तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 में दिया गया है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। अब देखो, इस सवाल में इन्होंने ये बताया है, देखो उदाहरण 2 में टोटल 4 सवाल हैं, तो पहले हम इन 2 सवालों को अच्छे से हल करेंगे। इन्होंने ये बताया है कि देखो संख्याओं की सूची तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि जो संख्याओं की सूची हमें दी गई है ना, ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है, अगर हमें इन सभी पदों के बीच का अंतर समान मिल गया और अगर हमें पता चला कि ये समांतर श्रेणी है, तो उन्होंने कहा है कि इसके आगे और 2 पद कौन कौन से आएंगे। देखो डैश 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 लगा है ना, तो डैश 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 का मतलब होता है कि इसके आगे अनंत पद हैं। तो 22 के बाद आने वाले अगले 2 पद बस हमें पता करना है और फिर डैश 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 लग जाएगा। ठीक है, तो सवाल करते हैं तो ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप भी अच्छे से करते जाएंगे। तो पहला सॉल्व हम करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला। ठीक है, और ये जो दी गई है ये एपी तो नहीं है, तो अगर एपी होती तो हम लिखते हैं कि दी गई एपी यानी दी गई समांतर श्रेणी, लेकिन ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये तो केवल संख्याओं की सूची है। तो बस वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? दी गई संख्याओं की सूची। ठीक है, हर एक छोटी बात का ध्यान रखना है। तो दी गई संख्याओं की सूची लिख लोगे इतना। ठीक है, संख्याओं की सूची, केवल सूची है, हमें ये पता नहीं है कि ये एपी है या नहीं है, वो तो हम पता करेंगे। ठीक है, तो दी गई संख्याओं की सूची सेमीकोलन इस तरीके से, और जो भी सूची हमें दी गई है वो हम लिखेंगे। तो दी गई है 4, 10, 16, 22 और इसके बाद डैश 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 लगा है। तो चलिए चेक करते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो पहला पद होता है इसे हम A1 कहते हैं या A कहते हैं, ये A2 कहलाता है। देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाऊंगा, ये देखिए रफ रख लिया। जो पहला पद है इसे हम A1 कहते हैं, कॉमा, ये जो दूसरा पद है इसे हम A2 कहते हैं, फिर कॉमा लगा लिया। जो तीसरा पद है इसे हम A3 कहते हैं और जो चौथा पद है उसे हम A4 कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कोई भी संख्याओं की सूची हो तो इस तरीके से हम मान सकते हैं, ये केवल पद है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। तो A2 और A1 के बीच का जो अंतर है वो वही अंतर होना चाहिए जो A3 और A2 के बीच का हो, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो भी वही अंतर A2 और A3 के बीच में होना चाहिए और वही अंतर A3 और A4 के बीच में होना चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि वो जो अंतर है कॉमन है, हर जगह है, कॉमन डिफरेंस है, तो सार्व अंतर समान हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली पहले हम दूसरे पद और पहले पद के बीच का अंतर निकालेंगे। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। दूसरा पद A2 है और पहला पद क्या है? A1। तो हमेशा दूसरे पद में से ही पहला पद घटाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है? 10। 10 में से हम माइनस करेंगे पहला पद जो कि कितना है? 4। इसको आगे बढ़ाओ तो 10 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6। यानी इन दोनों के बीच का अंतर 6 है। अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे और चेक करेंगे, तो हम लिखेंगे कि A3 माइनस A2। अब देखो बराबर है तो बराबर लगा लिया। तीसरा पद क्या था? 16। तो 16 में से हमने क्या घटाया? 10। तो कितना बचा? 16 में से 10 चला जाएगा तो भी 6 बचेगा, यानी यहां तक भी ठीक है। इसके बाद अब हम चौथे पद में से ये तीसरा पद घटाएंगे, यानी A4 माइनस A3। चौथा पद A4 हो जाएगा, तो A4 माइनस A3 ये भी हम घटा लेते हैं। तो 22 में से 16 घटाएंगे, क्रम से जमा के अच्छे से लिखना है एग्जाम में, तो 22 माइनस 16 हो जाएगा। तो भी ये 22 में से 16 जाएंगे तो 6 ही बचेंगे, यानी कि A2 माइनस A1 का जो मान है
वही मान A3 माइनस A2 का है और वही मान A4 माइनस A3 का है। तो हम आगे लिखेंगे कि चूंकि A2 माइनस A1 बराबर है किसके, A3 माइनस A2 के, क्योंकि देखो A2 माइनस A1 का जो मान आया है वही मान तो A3 माइनस A2 का है। तो ये तीनों, ये और ये आपस में बराबर हैं क्योंकि इनके मान बराबर हैं। तो A3 माइनस A2 लिखेंगे और ये बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3 के। ये तीनों आपस में बराबर हैं क्योंकि तीनों का उत्तर कितना है, 6 है। अतः दी गई संख्याओं की सूची एक AP है, ये लिखेंगे नीचे। तो यहां पे हम लिखेंगे कि अतः दी गई संख्याओं की सूची क्या है, AP है। AP मतलब समांतर श्रेणी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो जब संख्याओं की सूची AP है और इनके बीच का अंतर कितना है, 6 है, तो लिखेंगे जिसका सार्व अंतर कितना है बताओ, D बराबर 6 होगा, क्योंकि सार्व अंतर मतलब सभी जगह का अंतर जो कि 6 आया है। तो जिसका सार्व अंतर D बराबर कितना होगा, 6 है। अब सार्व अंतर पता है तो अगले दो पद और हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये AP जब सिद्ध हो जाए कि ये AP है तो इसके आगे के दो पद हम बिल्कुल बता सकते हैं। देखो ये कहां तक था, A4 तक, A1 A2 A3 A4, तो A5 निकाल सकते हैं हम। तो A5 यानी कि अगला हम लिखेंगे, अगले, यहां पे हमें हेडिंग डालनी चाहिए, अगले दो पद, ये हमने लिख दिया, अगले दो पद। और अगले दो पद 4 तक तो दिए गए थे, अब हमें A5 व A6 ये निकालना है, पांचवा पद और छठवां पद। तो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे पांचवा पद दिया गया है तो पांचवें पद को फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं, देखो ये छठवें पद का फॉर्मूला कैसे करते हैं, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले पांचवा पद है तो आपको इतना बस लिखना है कि A तो लिख देना आगे और प्लस, और 5 में से 1 गया तो कितने बचे, 4, तो 4D हो जाएगा। ये पांचवी पद का फॉर्मूला है, बना सकते हो, बिल्कुल आसान है। जैसे छठवां पद बनाओगे तो कैसे बना दोगे, छठवां पद तो A तो लिखोगे आगे और 6 में से 1 घटाओ तो कितना बचा, 5, तो 5D। पांचवा पद था तो A तो लिखा आगे, 5 में से 1 घटा दो, जितना घटाओगे 1 घटाओगे मात्र, 4, 5 में से 1 घटाया कितना बचा, 4, और फिर D लगा दिया। ठीक उसी तरीके से 6 में से 1 घटाया तो कितना बचा, 5D। तो ये जैसे सातवां पद अगर मैं आपसे पूछता तो आप A तो पहले लिखते, अब 7 में से 1 घटा लो, कितना बचा, 6, तो 6D हो जाता। बाकी का 1 घटने के बाद जो कुछ भी बचता है वो D हो जाता है। इस तरीके से हम पद ज्ञात कर सकते हैं। A का मान कितना है, देखो A का मान, पहला पद A कहलाता है तो वो कितना है, 4 है, तो 4 प्लस 4, और D का मान कितना है, 6, तो 6 रख दो। यहां पे देखो A का मान कितना है, 4 ही है, प्लस 5, D का मान 6 आया है। देखो सार्वंतर D कितना है, 6। तो देखो 4 4 6 24, यहां पे देखो 4 और 5 छक्के 30, तो 24 और 4 कितने हो गए, 28। यहां देखो 30 और 4 कितने हो गए, 34। तो अगले दो पद कितने होंगे, 28 व 34 होंगे। ऐसे कर देना है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे आई थिंक कि ये पांचवा पद और छठवें पद का फॉर्मूला तो पहले बताया ही नहीं आपने। देखो मैं बता देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे पहला पद होता है किसी भी श्रेणी में, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, चौथा पद होता है, पांचवा पद होता है, ये आगे चल के काम में आएगा, छठवां पद होता है, डैश डैश, ऐसे ढेर सारे पद होते हैं। तो कोई भी पद का फॉर्मूला होता है अपने आप में। जैसे A1, पहले पद का फॉर्मूला केवल A होता है, लेकिन दूसरे पद का फॉर्मूला होता है A प्लस D। ठीक है। तीसरे पद का फॉर्मूला होता है A3 का सूत्र अगर आपसे कोई पूछे तो आप लिख सकते हो A प्लस 2D। क्या लिख सकते हो, A प्लस 2D। अगर आपसे कोई चौथे पद का पूछे तो आप लिख सकते हो A प्लस 4 में से 1 गया 3D। देखो ट्रिक भी बन गई। 3 था तो 2D होता है, 1 घट के होता है D। 4 था तो 3D हो गया। पांचवें पद का फॉर्मूला A प्लस 5 था ना, 1 घट के D हो जाएगा 4D। छठवें पद का फॉर्मूला A प्लस 5D,
समझ गए ना आप, छठवें पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5d। तो कोई भी पद आपको ज्ञात करना है, बस अगर ये AP है, अगर ये AP है तो इसका a और d फिक्स रहता है, a और d क्या हो जाएगा, फिक्स। तो आप कोई भी पद निकाल सकते हो। तो अब कभी भी नहीं भूलना, जैसे अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछ लेता हूं, चलो बताओ 27वें पद का सूत्र बोलो, तो सीधी सी बात है कि a तो फिक्स रहता ही है, कोई भी पद हो, प्लस लग के d उतने होते हैं। जैसे 27 पद है तो 27 में 1 घटाओ, कितने बचे, 26, तो 26 d हो जाएगा। इतना सरल होता है। जैसे मैं आपसे कहूं चलो 100वें पद का फॉर्मूला बताओ, तो आप सिंपली क्या करोगे, a तो लिख दोगे, a तो फिक्स रहेगा, कोई भी पद ज्ञात करना हो a तो फिक्स रहेगा, लेकिन 100 पद है ना, तो 100 में से 1 घटाओ, कितना हो गया, 99, d हो जाएगा। ये 100वें पद का सूत्र बन जाएगा। इतना सरल है भाई साहब, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए मैंने 5वें पद के लिए क्या लिखा था, a प्लस 4d। क्लियर हुआ कि नहीं। 6वें पद के लिए क्या लिखा था, a प्लस 6 में से 1 गया 5, तो 5d। अगर 7वां पद होता, मैं जैसा मैंने बताया, तो a प्लस 6d हो जाता। अगर 8वां पद होता तो a प्लस 7d हो जाता। a तो फिक्स रहेगा, कोई भी पद हो a तो फिक्स रहेगा, कोई भी पद है a तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर जैसे 6वां पद है तो 5d हो जाएगा, जैसे 5वां पद है तो 1 घट के d होता है, सीधी सी बात। अगर 7वां पद है तो 7 में से 1 घट के d हो जाएगा, 6d हो जाएगा। अगर 8वां पद है तो 7d हो जाएगा। क्लियर है। तो कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हो। अब कई बच्चे यहाँ पे एक चीज और सोचेंगे कि जैसे सर 6 का अंतर था तो 22 में 6 और जोड़ देते तो 28 आ जाता, और 28 में 6 और जोड़ते तो 34, तो डायरेक्ट कर सकते थे। बिल्कुल सही है, लेकिन गणित के अनुसार हमें थोड़ी एग्जाम में सिस्टमैटिक वे में करना होता है। तो हमें अच्छे से पता है कि 1 2 3 4 पद तक हमें दिया गया था, तो 5वां पद हमारा A5 होता और 6वां पद A6 होता, क्योंकि अगले 2 पद ज्ञात करने हैं, उसके बाद डैश डैश डैश। अगर ये कहते कि अगले 3 पद ज्ञात करो तो A7 भी हम लेते। अगर ये कहते कि अगले 4 पद तो A8 लिख देते हम। लेकिन ये हमसे केवल अगले 2 पद ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। तो हमारे पास तो 7 और 8 का भी फॉर्मूला है, हम बना सकते हैं। क्या लिखते, a प्लस 6d बन जाता, कर लेते बिल्कुल। 8वें का कर लेते a प्लस 7d, बिल्कुल कर लेते। लेकिन हमें अगले 2 पद बस ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो ये सवाल रटने सिस्टम वाला नहीं है, ये पूरा चैप्टर रटना नहीं है, बल्कि चीजों को समझना है कि अगर आगे सवाल ऐसा होता तो भी हम कैसे करते। ऐसा नहीं कि केवल एक सवाल ही रट लिया और उस आधार पे करने लगे, नहीं, गलत हो जाएगा, आप पे कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए इस चीज को समझो आप। तो यहाँ पे देखो आप, 5वां पद और 6वां पद हमने निकाला। 5वें पद का फॉर्मूला a प्लस 4d, 6वें पद का फॉर्मूला a प्लस 5d। अब मैं आपसे पूछता हूं, थोड़ा बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि a58 का सूत्र क्या होगा तो क्या बना लोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि a106 का सूत्र क्या होगा, क्या बना लोगे, बिल्कुल बना लोगे। 58 के लिए a फिक्स रहेगा, 106 के लिए a तो फिक्स रहेगा। लेकिन अगर 58d है, अगर 58d है तो आप 57d लिखोगे। अगर 58 है सॉरी, तो क्या लिखोगे, 57d। अगर 106 है तो इसमें 1 कम करो, 105d लिखोगे। पैटर्न समझ पा रहे हो कि नहीं। कोई भी पद हो, दुनिया का कोई भी पद हो, आप उसका फॉर्मूला बना सकते हो। ये सीखना है इस चैप्टर में, इस उदाहरण में। क्लियर हुआ कि नहीं। ये चीजें बहुत कम, अब डायरेक्ट आप 6 जोड़ के कर लेते, कभी पता ही नहीं चलता फॉर्मूला कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पद ज्ञात करते हैं। तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के ये पद के फॉर्मूले आपको बनाने सिखाए। कोई भी पद हो आप आसानी से निकाल सकते हो। अब चूंकि उदाहरण 1 में काफी ज्यादा डिटेलिंग हो गई है, बहुत ज्यादा समझ लिया है, तो टाइम जो है वो लिमिट से बाहर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, एक ही सवाल करेंगे। अब दूसरा सवाल दूसरे वीडियो में, और मैं आपको यहाँ पे दूसरा सवाल करने के लिए कहूंगा कि आप पहले खुद कर लो।